हारिस भाई, टूरिस्ट बहुत कम हो गए ना? ऑफ कोर्स ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए। एक तो आपको पता ही होगा, जब से ये इंसिडेंट हुआ हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने उस दिन से 24 घंटे में उस शाम को डिनर ही नहीं किया। मरना तो ऊपर वाले ने सबके हक में लिखा है, एक न एक दिन यहाँ से जाना ही जाना, लेकिन इस तरीके से जाना, और अब मानो कि हमारे पाप ऐसे बन गए कि ये कभी दुलने से भी नहीं दुलेंगे। नाम बदनाम हो गया, हमारा नाम ऐसे बदनाम हो गया। हम जितनी भी मेहमान नवाजी करेंगे, जितना भी ट्राई करेंगे सारा कुछ करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं अभी अभी सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही है कि हमारे स्टूडेंट्स को बाहर मारा जाता है, पीटा जाता है। दैट इज़ वाई कि अगर ये अनफॉर्चुनेट, ये दहशतगर्दाना हमला इन मासूमों पे नहीं होता, हमारे मेहमानों पे, भाइयों पे, बहनों पे ये अटैक नहीं हुआ होता, हमारी भी इज्जत पूरे इंडिया में आज अच्छे तरीके से होती। हमने बहुत कोशिश की 2019 के बाद एक अच्छा नेशनलिस्ट बनने की, देशवासी बनने की, लेकिन क्या करे, पता नहीं कहां से ये ताकतें आती है और हमारी इज्जत को तार तार करके हमें बदनाम करके चली जाती। मैम आपने देखा होगा एयरपोर्ट के एंट्री पे और एयरपोर्ट के एग्जिट पे, एग्जिट से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है, निकल ही नहीं रहा है। तो एंट्री पे सारे आ रहे हैं, वो यहाँ से नहीं है। ये अपनी जमीन, अपने देश और अपने लोगों को छोड़ के वापस जा रही। हमने इतनी मेहमान नवाजी की जिसकी मिसाल आपको पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट से नहीं मिलेगी। मगर एक अफसोसनाक वाकया जो हमारे साथ एक वाकया पेश आया हमारे भाइयों के साथ। आप यकीन करें, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मेरी दादी ने खाना नहीं खाया, और आप यकीन करें 1947 से जितने भी हमारे ओल्ड एज है वो पहली बार कह रहे हैं कि अपने मुल्क यानी इंडिया के हक में पहली बार कश्मीर बंद रहा, और इतना ही बंद नहीं रहा, आप यकीन करें पानी की बोतल एक हमें श्रीनगर में नहीं मिली। सब ने वॉलंटियरली, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो, चाहे वो अलगावाद हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सब ने इस बंद के हक में यहाँ पे अपनी कॉल दे दी। हम चाहते हैं, अपने देशवासियों से ये कहना चाहते हैं, हम एक ही झंडे में यकीन रखते हैं, एक ही संविधान में यकीन रखते हैं। आप हम पे यकीन करें, इंशाअल्लाह हम इस साजिश में कभी भी मुलवस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक मुसलमान इस साजिश में कभी मुलवस हो ही नहीं सकता। हमारा कुरान, हमारा पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी भी सीरत है आपको पता होगा, हमने कभी इस खून नाहक के लिए किसी को अलाउड नहीं किया है, ना हमारा इस्लाम करता है, बल्कि कोई इंसानियत भी नहीं करती है, कोई धर्म भी नहीं करता है। हम चाहते हैं हमारे लोग पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान से आए, हमें एक बार फिर मेहमान नवाजी का मौका दे, और हम चाहते हैं जो भी इस कायराना, बुज़दिलाना हरकत में मुलवस हो उसे कहफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर कोई कश्मीरी इसमें मुलवस पाया गया, कानून तो बाद में, हम कश्मीरी उसको लाल चौक के घंटाघर में फांसी चढ़ा देंगे। आप यकीन करें, हम पे बहुत दुख हुआ है। हमारी दादी, हमारे बड़े अभी कश्मीर में कह रहे हैं कि आसमान रो रहा है, पिछले दिनों से आसमान रो रहा है। 2 दिनों हमारे ओल्ड एज जो होते हैं वो कहते हैं पहले के ज़माने में जब भी कहीं पे कोई बेगुनाह का कत्ल होता था तो आसमान रो रहा है। आप यकीन करिए आज वही सूरत हाल कश्मीर में है। यहाँ का बिजनेसमैन हो, यहाँ का तालिब इल्म यानी स्टूडेंट हो, यहाँ का कैब वाला हो, यहाँ का होटल वाला हो, यहाँ के स्कूल बच्चे हैं, सब डिस्टर्ब हैं, किसी ने कोई कुछ नहीं किया।